लिए चलेंगे सीएम विष्णुदेव साय, क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं। का जगह यह लेगा और मनरेगा योजना से कई मायने में ये बहुत ही बेहतर है। एक तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का था, जिसको इसमें बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है। अब 125 दिन का काम लोगों के लिए सुनिश्चित हो रहा है, तो उनका निश्चित रूप से उनकी मजदूरी भी पहले से ज़्यादा मिलेगी और मजदूरी भुगतान 7 दिनों के अंदर सुनिश्चित होगा। पहले मजदूरी भुगतान तय तो था 15 दिन में होना, लेकिन उस पर पालन कभी हुआ भी कभी नहीं भी हुआ। लेकिन अब 7 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान निश्चित होगी और अगर 7 दिन में मजदूरी भुगतान नहीं हुआ तो मजदूर को अतिरिक्त राशि देना पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि मजदूरी का ब्याज मजदूरों को देना पड़ेगा। ये विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में ये सुनिश्चित किया गया है। और जिस तरह से इससे एक तो हमारा ये छत्तीसगढ़ या पूरा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। और पहले शिकायत आती थी कि साल भर मनरेगा का काम चलने से विशेषकर किसानों को मजदूर मिलते नहीं थे और उनका कृषि कार्य भी प्रभावित होता था, विशेषकर बुआई के समय और कटाई के समय। काम बंद होगा, ये प्रदेश सरकार काम बंद कर सकता है जब किसानों के लिए बुआई का समय आएगा और कटाई का समय, तो इससे हमारे कृषक भी निश्चिंत होंगे, उनको भी मजदूर मिलेंगे, खेती में काम करने में उनको किसी तरह से बाधा नहीं आएगी। और इस अधिनियम के बनने से गांव से शहर की ओर जो पलायन होता था मजदूरों का, वो भी रुकेगा। और पहले मनरेगा में कई तरह की शिकायतें आती थी, फॉल्स मस्टर रोल भरा जाता था, कई बार मजदूरों के जगह पर कई तरह के मशीन का भी उपयोग होता था और भारी धांधली की शिकायत भी आती थी। और अब इससे सभी शिकायतों का आना भी बंद होगा। तो इस तरह से एक बहुत क्रांति मजदूरों के विकास के क्षेत्र में इस अधिनियम के आने से होने वाला है। और इस विकसित भारत जी राम जी में मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर फोकस होगा। एक तो जल सुरक्षा का काम ग्राम पंचायत में होगा। जल सुरक्षा में कई तरह के काम हो सकते हैं, वहाँ पर नदी नाले हैं तो उनको भी रोका जा सकता है, जल संवर्धन का काम हो सकता है। और पर भी कई तरह के जो अधोसंरचना के काम होंगे उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और जलवायु विशेषकर बाढ़ आपदा वगैरह में जो नुकसान होता है लोगों को, कई बार नदी वगैरह है तो उसमें कटाव हो जाता है, फसल होती है। मनरेगा में मनरेगा के जगह पर ये जो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आया है, इस पर इन 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और गांव में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, कौशल विकास, इस पर भी विशेष काम इस अधिनियम से होगा। पीएम गति शक्ति को भी इसमें मजबूती मिलेगी। पीएम गति शक्ति जैसे गांव में कई बार क्या होता है, कहीं पर कुछ काम हुए हैं, जैसे पानी का ही पाइप गया है और फिर रोड बनना है तो पाइप कई बार उखाड़ना पड़ता है। तो इस तरह से अब सामूहिक गति शक्ति को प्राथमिकता देते हुए एक साथ काम होगा, ताकि इस तरह से पाइप वगैरह उखाड़ने नहीं पड़े। और अब जो प्रशासनिक व्यय इसमें 6% से बढ़ाकर 9% किया जा रहा है। जो रोजगार सहायक वगैरह होते हैं उनको पहले
6% उनको ऊपर में खर्चा होता था, अब 9% खर्चा होगा तो उनकी जो मानदेय वगैरह है वो भी बढ़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि उनको अगर ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो ज़्यादा मतलब ध्यान देकर काम करेंगे, तो इसमें ये भी लाभ होने वाला है। और इस तरह से महिलाओं को भी विशेष जो महिला स्व सहायता समूह है गांव में, उनको भी रोजगार देने का काम इस जी भारत विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के द्वारा होगा। तो इस तरह से ये योजना बहुत ही गांव को विकास की दृष्टि से सशक्त करने के लिए कारगर होगा। और ये योजना निश्चित रूप से गांव को आत्मनिर्भर, रोजगार युक्त और विकसित बनाएगी। और जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है विकसित भारत, और उसके अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ का विकसित छत्तीसगढ़, इसको भी साकार करने में ये अधिनियम बहुत कारगर होगा। आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को यही बताना था कि ये विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव को सशक्त करने के दृष्टि से उन्होंने लाया है। और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे गांव गरीब और मजदूरों को, किसानों को होने वाला है। धन्यवाद। ये केंद्र की योजना है, छत्तीसगढ़ को इसको क्या विशेष लाभ हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण अधोसंरचना के लिए ग्राम स्तर पे इसकी तैयारी की जा सकती है। एक बार फिर पूछेगा। ये केंद्र की योजना है जी, छत्तीसगढ़ शासन या छत्तीसगढ़ में इसका क्या लाभ प्राप्त हो सकता है ग्रामीण